तलाश पता लगाने में जुटी एटीएस केंद्रीय एजेंसियों की मदद से जुटा रही है जानकारी। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट और यूपी में मांगी गई मदद, अहम जानकारियां पता लगाने के लिए तकनीकी मदद भी मांगी गई है। पाकिस्तान से भारत आने के पूरे नेटवर्क को जो है वो खंगाला जा रहा है। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने यूपी मांगी मदद, अहम जानकारियां पता लगाने के लिए मांगी तकनीकी मदद। पाकिस्तान से भारत आने के पूरे नेटवर्क को खंगाल रही पाकिस्तानी सीमा हैदर के राज का पता लगाने में जुटी एटीएस। और पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की जो तमाम जानकारी है, जो कुंडली है, वो खंगाली जाएंगी। केंद्रीय एजेंसियां जो हैं वो जानकारी जुटाने में जुटी हुई हैं। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने यूपी से तकनीकी मदद मांगे है और हमारे सहयोगी दानिश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और संजय जुड़ चुके हैं। दानिश, ये जो पाकिस्तानी महिला है सीमा हैदर, जिस प्रकार से ये हिंदुस्तान में आई, उसके बाद 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान आई है, उसके बाद सचिन के साथ शादी की जो खबरें और अब यहाँ पे रह रही है, किस प्रकार से जो एजेंसियां हैं वो इसके जो कुंडली है वो खंगाल रही है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं एक जो है संशय बरकरार है सीमा गुलाम हैदर पर, क्योंकि जिस तरीके से वो यहाँ पर आई और जिस तरीके से उसका हाव भाव है, बताया जा रहा है ये 5वीं पास है, लेकिन वो आपसे बात करेगी तो आपको लग ही नहीं सकता कि ये 5वीं पास है। वो फर्राटे से इंग्लिश बोलती है, उसको कंप्यूटर का बहुत अच्छा ज्ञान है, स्मार्टफोन्स को बहुत अच्छी तरीके से चलाती है और कहीं ना कहीं सचिन से ज़्यादा मीडिया से वो खुद इंटरेक्ट करती है, खुद बात करती है। शायद यही वजह है कि जो एजेंसियां हैं वो लगातार अभी भी इस पहेली को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। इसी मामले में बाकायदा जो एटीएस है उसने केंद्रीय एजेंसियों से तकनीकी मदद मांगी है। जो गाजियाबाद कमिश्नरेट है उसने तकनीकी मदद मांगी है, क्योंकि पुलिस ने इससे बहुत सी पूछताछ करी है। पुलिस काफ़ी ज़्यादा पूछताछ कर चुकी है, लेकिन कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया। यानी ये कहें कि पुलिस ने तो एक तरीके से अपनी क्लीन चिट भी दूसरे दिन दे दी थी, लेकिन जैसे जैसे वो बातें कर रही है, जिस तरीके से उसके हाव भाव हैं, उससे कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े होते हैं कि एक महिला पाकिस्तान से आ जाती है 4 बच्चों को लेकर, एक युवक के मोहब्बत में, युवक के प्यार की वजह से। तो अब इसी को लेकर जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उससे मदद मांगी गई है कि कम से कम जो तकनीकी चीज़ें होती हैं उससे पता लगाया जाए और साथ ही जो हमारी खुफिया एजेंसीज़ हैं वो पाकिस्तान से भी डाटा इकट्ठा कर रही हैं कि आखिर सीमा गुलाम हैदर वहाँ क्या करती थी, कैसे रहती थी। हालांकि लगातार अब जो है सीमा को वापस भेजने की भी बात उठने लगी है। हिंदू गौरक्षा दल ने इस बात को उठाया है, बाकायदा कहा है गृह मंत्री से और उत्तर प्रदेश सरकार से कि इसको वापस भेजा जाए, ये एक जासूस है। तो ये जासूस है या फिर इश्क में यहाँ पर आई है, इसका पता अभी तक पूरी तरीके से पुख्ता पता कोई लगा नहीं पाया है और यही चिंता का विषय बना हुआ है, चाहे वो केंद्रीय एजेंसीज हो या फिर लोकल इंटेलिजेंस हो या फिर एटीएस हो। तो एटीएस ने अब मदद मांगी है केंद्रीय एजेंसी से और यहाँ की जो इकाई है एटीएस की वो लगातार पूछताछ कर चुकी है, लेकिन पूछताछ में सीमा गुलाम हैदर से कुछ ऐसी जानकारी अभी तक नहीं मिली है जिससे ये कहा जा सके कि हाँ ये जासूस है। लेकिन जो उसके हाव भाव, उसका बात करने का तरीका, उसके काम करने का तरीका, उसकी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा जो है संशय पैदा करती हैं और कहीं ना कहीं शक भी खड़ा करती हैं। जी बिल्कुल, हमारे सहयोगी संजय इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए। संजय, लगातार सीमा गुलाम हैदर पर एजेंसियों की नज़र बनी है और इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि शायद ये एजेंट है। और लेकिन देखिए, सबसे अहम बात संजय रही कि कोई महिला पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाती है, 2 महीने तक रहती है और किसी को खबर तक नहीं लगती है।
बिल्कुल कहीं ना कहीं एजेंसियों का फेल्यूर था और जिस तरीके से सीमा हैदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान कई देशों से होते हुए नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान पहुंची और गाजियाबाद में एक युवक सचिन के साथ प्रेम का जो कहानी है वो निकल करके सामने आई। तो ऐसे में अब एजेंसियां संदिग्ध तौर पर देख रही हैं और पूरी जो जांच है वो सीमा हैदर की जा रही है। हालांकि गाजियाबाद कमिश्नरेट ने अब एटीएस से जो मदद है वो मांगी है, तो अब यूपी के जो एटीएस प्रमुख हैं उस पूरी तरीके से किस तरीके से उसको टेक्निकल मदद की ज़रूरत है और क्या किन किन मुद्दों पर कमिश्नरेट पुलिस को ज़रूरत है मदद की, उन मदद को मुहैया कराया जाएगा जिससे सीमा हैदर की तमाम जो राज हैं जिसे लगातार पुलिस वहाँ कमिश्नरेट वहाँ की पुलिस नज़र बना कर रख रही है, जांच एजेंसियाँ जांच कर रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पहुँची और पहुँचने का जो मकसद है आखिरकार वो मकसद क्या है, तमाम चीज़ों को लेकर के, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा मामला है और जिस तरीके से संदिग्ध बातें उसकी निकल करके सामने आ रही हैं और लगातार बातों का बदलना और तमाम विचार बदलना, वो अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल उठाते हैं और यही वजह है कि उसे एजेंट के तौर पर देखा जा रहा है और लगातार जो पूछताछ है वो भी चल रही है, लेकिन अभी तक पूछताछ से कोई सिरा निकल करके सामने नहीं आया। तो ऐसे में अब एटीएस की मदद गाजियाबाद कमिश्नरेट ने मांगी है, तो अब यूपी एटीएस के प्रमुख उसे पूरी तरीके से मदद देंगे और अब एटीएस उससे पूछताछ करके कहीं ना कहीं पूरे राज को निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। चचला आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और गृह मंत्री अमित